राम राम जी। जोहार भाई लोग। उषा की दुनिया में आप सबका बहुत स्वागत है। बागवानी का शौक़ रखने वाले लोगों के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि पौधों की देखभाल के साथ साथ किस मौसम में कौन से पौधे कितने धूप में कितने पानी में रखें, इन सब का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं, जैसे हम लोगों की आदतें एक जैसी नहीं होती हैं, वैसे ही पौधों की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और उन पौधों का भी अलग अलग नेचर या स्वभाव होता है। उसमें कई पौधे रहते हैं। कोई पौधे धूप में अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ पौधे छाया में अच्छे ग्रो करते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता अच्छी नहीं होती है। तो कुछ पौधों को मौसम के अनुसार हमें इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। कभी कुछ पौधों को धूप में रख दिया, कभी छाँव में रख दिया। बारिश के मौसम में कुछ पौधों को बारिश में ही छोड़ दिया, कुछ पौधों को बारिश से हटा दिया। तो आज उन्हीं सब की जानकारी या उन सब के बारे में थोड़ी बहुत बातें, जितना मुझे पता है, बहुत ज़्यादा तो मैंने भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें मैं जानती हूँ मैं आपको बताऊँगी। जिसमें पहला प्लांट है अडेनियम। अडेनियम को रेगिस्तानी गुलाब भी कहते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और ये जो अडेनियम का प्लांट होता है, ये खुद के अंदर पानी लिए हुए रहता है। इसकी पत्तियों में, इसकी स्टेम्स में, इसकी पतली टहनियों में, सब में पानी की मात्रा अधिक होती है। तो अगर बहुत अधिक बारिश हो रही है तो अडेनियम के प्लांट को आप थोड़ी छाया में रख दें, ताकि इनके कोटेक्स ना खराब हों, ना ही ये पौधा अधिक पानी के चलते इसकी जड़ें गलने लग जाएं। तो बहुत अधिक बारिश में इन दिनों लगभग हर जगह बहुत बारिश हो रही है और बहुत बारिश हो रही है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लांट लवर हैं और थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी भी रखनी ज़रूरी होती है। तो उसमें सबसे पहले मैं अडेनियम के बारे में बतलाऊंगी, जो रेगिस्तानी गुलाब है। इसकी फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, कई रंगों में होते हैं, लेकिन ये पौधा बहुत अधिक पानी नहीं झेल सकता है। अगर आपके शहर में इन दिनों बहुत बारिश हो रही है और ग्रो करने के लिए समय समय पर इनकी पत्तियों को भी हटाना ज़रूरी होता है, तो अगर आपके शहर में बहुत बारिश हो रही है, हमारे शहर में तो बहुत बारिश हो रही है, और बहुत बारिश के कारण हमें अपने कुछ पौधों को अंदर करना पड़ेगा। इन्हें बारिश में नहीं, बहुत देर ज़्यादा समय तक रहने नहीं दे सकते हैं। तो पहले नंबर पर एडेनियम, दूसरे नंबर एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर पानी जमा करके रखता है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो इन्हें भी बहुत बारिश में हम नहीं छोड़ सकते। इन्हें भी बारिश, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो इन्हें भी हमें थोड़ा शेड में रखना ज़रूरी है। एग्लोनिमा का प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और इसकी तने में, इसकी पत्तियों में भी पानी की मात्रा अधिक होती है। तो बहुत अधिक बारिश में अगर हम छोड़ेंगे तो ये बेचारा लाचार हो जाएगा। तो इसे भी हम बहुत पानी में, बरसात में बहुत बाहर नहीं रख सकते हैं। इसे भी हमें शेड में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। खूबसूरत पौधों के साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। और अति तो सब जगह गड़बड़ होता है, कहा भी जाता है, चाहे अति किसी भी चीज़ की हो वो गड़बड़ ही होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर प्लांट आता है जेड प्लांट, जिसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा बारिश में आने के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश में इस बार बहुत बारिश हुई, मौका नहीं मिला मुझे कि मैं इसे अंदर कर पाती। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पत्तियां कितनी पीली होती जा रही हैं, और पीली होके इसकी पत्तियां झड़ने लगेंगे। तब इस पौधे की जो खूबसूरती है, मैं इसे गंवा नहीं सकती हूँ, मैं इसे खो नहीं सकती हूँ, इसलिए इसे भी मुझे अंदर करना होगा। ये सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, और इसमें भी पानी की मात्रा पत्तियों में, तो इसके टहनियों में, इसके तने में पानी की मात्रा अधिक होती है। कुछ दिनों के बाद में आज इतनी बारिश थी कि मैं छत पे भी नहीं आ पा रही थी, और ना ही इन पौधों को देख पा रही थी। आज थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो आज मैं तो इन्हें देखकर मुझे खुद पे भी थोड़ी नाराज़गी भी हुई कि किसी भी तरह से मैं इन्हें शेड में कर देती, पहले कर देती। होता है ना, कभी कभी समय नहीं मिल पाने के कारण बाद में खुद पे ही गुस्सा आता है कि कर दिया होता तो आज मेरा प्लांट या आज मेरी चीज़, ये चीज़ बर्बाद नहीं हुई होती। तो आपने देखा मेरे पिछले जेड प्लांट में पत्तियां पीली पड़ गई हैं, पत्तियां गिर रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो इसका ध्यान रखना है। मैंने इन सब को शेड में शिफ्ट किया है। जेड प्लांट के बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये इतना खूबसूरत प्लांट है, आज वास्तु के हिसाब से भी इस प्लांट की बहुत महत्ता है। तीसरे या चौथे नंबर पर आता है, आप खुद पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, नंबर पर आता है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं झेल पाता है, इसकी पत्तियों में भी पानी की मात्रा अधिक होती है, और बहुत ज़्यादा पानी पड़ने से यही होता है कि इसकी पत्तियां भी गलने लगेंगी, इसकी जड़ सड़ने लगेंगे, फंगीसाइड का अटैक हो जाएगा, फंगस का अटैक हो जाएगा, और फिर ये पत्तियां खराब होने लगेंगी। तो स्नेक प्लांट जो एयर प्यूरीफायर प्लांट है, आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन आउटडोर में अगर आपने रखा है और बहुत अधिक बारिश हो रही है, तो मेरी सलाह मानिए, इसे थोड़ा शेड में रख दीजिए। तो आपका यह प्लांट आपको लंबे समय तक आपका साथ देगा और इसमें कोई खराबी नहीं आएगी। स्नेक प्लांट की भी कई वैरायटी होती है, लेकिन हर एक वैरायटी के साथ यही बात है कि आप इसे अत्यधिक पानी में ना रहने दें। ओवर वाटरिंग के लिए तो सारे पौधों को मना किया जाता है कि ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वरना खराब होने लगेंगे। तो इन सब का ध्यान हमें रखना होगा। प्लांट्स को बचा के रखने के लिए, प्लांट्स की खूबसूरती बहाल रखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़रूरी है। वरना हम इन खूबसूरत प्लांट्स को थोड़ा या तो खो सकते हैं, या फिर थोड़ी इसकी सूरत बिगड़ जाएगी, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सब प्लांट्स को थोड़े शेड में बरसात के मौसम में रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के साथ भी यही बात है कि इसे बहुत अधिक बारिश में, बहुत अधिक बारिश के पानी में आप ओपन में मत रखिए, इसे भी आप अंदर शेड में रखिए, ताकि आपका यह खूबसूरत प्लांट आपको हमेशा खूबसूरत लगे और
आप अपने इस प्लांट को खो ना दें। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शौक़ बनाए रखने के लिए, अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके बाद के नंबर का प्लांट है ये अरिका पाम। अरिका पाम भी बहुत अधिक पानी नहीं झेल पाता है, और इधर मैं जहाँ भी सुन रही हूँ वहाँ बहुत अधिक बारिश हो रही है, और सब जगह यही हाल है कि पेड़ पौधे ख़राब हो रहे हैं, स्टेम पीली पड़ रही हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, इसकी जड़ें गलने लग रही हैं। तो इन सब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं ये सारे कि इन्हें आपको रखना पड़ेगा शेड में। साथ ही साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अरिका पाम को तो बहुत अधिक बारिश में नहीं ही रखना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको मनी प्लांट को भी बहुत अधिक बारिश में मत रखिए। आपको एक छोटी सी जगह पर मनी प्लांट मेरा दिख रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि मनी प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप मनी प्लांट को भी बहुत ज़्यादा पानी में ना रखें। और अरिका पाम की भी खूबसूरती अगर बनाए रखनी है, यह बांस के जैसा दिखने वाला प्लांट जो बहुत खूबसूरत, और आजकल लगभग हर जगह आप ये इस प्लांट को देखेंगे तो उस जगह की खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान में ये सारी बातें ज़रूर रखिए। अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, और इस बारिश से हमने इसे शेड में रखा है, तो इसे बचा लिया है, मैंने बचा लिया है, या इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। तो पौधों का शौक़ रखने के साथ साथ कुछ सावधानियां भी ज़रूरी होती हैं, जिससे कि हम अपने प्लांट्स को, अपने बगिया को खूबसूरत बना सकें। बाय बाय।